जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन and to be very honest, before coming to this session I had a very different understanding of this today's session and I was only here कि हमारे जो लीडिंग के हेड हैं ज़ीशान साहब एंड देन जाफ़र साहब जो हमारे GM में मॉल ऑपरेशन एंड लीजिंग के, तो दे वर टॉकिंग अ लॉट अबाउट राना तारिक साहब and CAP association, and they have been pushing कि जी since we have been one of the important stakeholder of this whole ecosystem, तो we should be in this session. तो initially before coming to this session I had this understanding कि जी हमने सिर्फ जो रियल एस्टेट का पार्ट है उसका रिटेल के साथ क्या ताल्लुक़ है एंड फ्यूचर की जो रिटेल है या रिटेल ऑफ फ्यूचर जो है वो कैसी होगी उस पर बात करनी है. बट वाइल आई वॉज इन दिस सेशन, तो जो पहले हमारे 2 सेशन गुजरे हैं जिनमें काफ़ी सारी बात हुई है जो पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन को लेके जो ओवरऑल जो पूरी की पूरी ई कॉमर्स की इंडस्ट्री जिन चैलेंजेस को फेस कर रही है, तो वो हमारे CIO साहब मंसूर साहब और चीफ़ कमर्शियल ऑफिसर साहब दे हैव बीन विद मी. तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि रादर दिन के बात को सिर्फ़ और सिर्फ रिटेल और रियल एस्टेट के लिंक के ऊपर करें, बल्कि इसमें थोड़ा सा एडिशन होगा. वो मैंने फिर इन द मीन वेल सेशन के अंदर बैठे बैठे रिक्वेस्ट की है अपनी टीम से कि एक छोटी सी तकरीबन 3-4 स्लाइड का एक इंसाइट भी हम करेंगे कि जो रियल एस्टेट को बनाने के लिए एज अ डेवलपर जिन चैलेंजेस का हमें सामना है, रिटेलर को किन किन चैलेंजेस का सामना है. तो दर हकीकत it is a golden triangle between 3 major stakeholders. One is the real estate developer जो रियल एस्टेट को डेवलप करता है. देन है रिटेलर, एंड रिटेलर इज़ बेसिकली समवन जो आके उस रियल एस्टेट डेवलपमेंट को आबाद करता है. बट इन दोनों की गुफ्तगू के दरमियान एक तीसरा कंपोनेंट जो हमेशा नेगलेक्ट हो जाता है वो हो जाता है एंड यूज़र या कंज्यूमर. सो ये जो गोल्डन ट्रायंगल है जिस पे बात करने की भी ज़रूरत है. एंड आई एम वेरी ग्लैड आफ्टर कमिंग टू दिस सेशन एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट दी होल ऑफ दी कैप टीम फॉर अरेंजिंग दिस सेशन कि यहाँ पे उन्होंने जिस तरीके का डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के जो लोग हैं इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स के उनको इकट्ठा किया. एंड इकट्ठा करने के बाद ये जो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें एक रोल रियल एस्टेट डेवलपर ने प्ले करना है, एक रोल रिटेलर ने प्ले करना है और एक रोल जो है वो कंज्यूमर ने प्ले करना है. तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा चैलेंज हमने रियल एस्टेट डेवलपमेंट में फ़ेस किया वो ये है कि रियल एस्टेट क्या बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, बनना भी चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और ये सब बातचीत करने के लिए एम्पिरिकल एविडेंस क्या है. And to be very honest, when 2016 में we came back to Pakistan after spending certain time in UK, तो हमने कोलियर्स को भी बुलाया, हमने सेवल्स को भी बुलाया कि जी आप आएँ और हमें बताएं कि इस्लामाबाद में किस जगह पे, क्योंकि we wanted to take a first of our project in इस्लामाबाद. तो we asked them कि जी tell us what should be the site कि जहाँ पे आप 5-6 लाख स्क्वायर फीट की रिटेल फैसिलिटी को प्लान करें. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, not a single one of them get back to us with empirical evidence कि भाईजान यहाँ पे प्रोजेक्ट करें, यहाँ पे ये डाटा सपोर्ट करता है, यहाँ पे इतनी आबादी है, पिछले 10 साल में इतनी आबादी आई है, यहाँ पे 5 मरले वाले लोगों की इतनी मकानियत है, 10 मरले वाले लोगों की इतनी मकानियत है, 5 मरले वालों की परचेजिंग पावर डिफरेंट है, 10 मरले वालों की परचेजिंग पावर डिफरेंट है. और जो खाली प्लाट बने हैं ये खाली प्लाट रिटेल को डिफ़ाइन नहीं करेंगे. खाली प्लॉट पे जब तक आबादी नहीं आएगी तब तक रिटेल वुड नॉट बी सक्सेसफुल, और जब तक रिटेल सक्सेसफुल नहीं होगा, जब रिटेलर कामयाब नहीं होगा तो रियल एस्टेट कामयाब नहीं होगी. और इन दोनों को कामयाब करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ द लास्ट कंपोनेंट विच इज़ कंज्यूमर. अब पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक ने कुछ नंबर्स कोट किए, आई वुड लाइक टू शेयर देम विद यू कि $15,000 से ज़्यादा पाकिस्तान में तकरीबन कोई 2017 के नंबर हैं, तो ग्रोथ रेट तकरीबन 1.8 को लगा लेंगे तो यू वुड हैव द नंबर्स फॉर टुडे कि पाकिस्तान में तकरीबन 6 मिलियन लोग ऐसे हैं कि जिनकी नेट वर्थ 15,000 से $20,000 से ज़्यादा है.
एंड ये वो लोग हैं जो बेसिकली एज अ रियल स्टेट डेवलपर हमारी टारगेटेड मार्केट भी है, एंड ऑन दी अदर हैंड जो रिटेलर यहाँ सारे के सारे बैठे हैं, क्योंकि ये जो सारे के सारे ब्रांड्स हैं, ये सारे के सारे इनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, प्रीडोमिनेटली मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, बट प्रीडोमिनेटली जो ज़्यादा ब्रांड्स हैं उनकी जो टारगेटेड मार्केट है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हाई इनकम क्लास है। अब ये जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हाई इनकम क्लास है, ये पाकिस्तान में कहाँ है? नोबडी नोज़। एंड ये एक ऐसा ब्लैंक, मतलब वो अगर इसका जवाब मिल जाए तो जैकपॉट लग जाए। ना तो इस सवाल का पता डेवलपर को है, एंड अनफॉर्चुनेटली हमने देखा इस्लामाबाद पिंडी में, एंड वैसे तो नाम लेना ठीक बात नहीं है, बट जस्ट समझाने के लिए मैं नाम लूँगा कि बैरिया फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 6 और फिर 7, 8 बना। सिविक सेंटर में उन्होंने बड़ी अच्छी रियल एस्टेट डेवलप की, सारे ब्रांड चले गए, एंड दैट हैपेंड इन अर्ली 2000। अब जब ये सारे ब्रांड चले गए तो जाने के बाद कुछ अरसे बाद उन्हें पता चला, ओहो जो आबादी हमें चाहिए वो आबादी तो यहाँ है ही नहीं। इसके 1 किलोमीटर में या 2 किलोमीटर में या 4 किलोमीटर में या 5 किलोमीटर में या 10 किलोमीटर के अंदर टारगेटेड पॉपुलेशन जिसने आके हमसे हमारी चीज़ ख़रीदनी है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्या हुआ, वो जो सारे के सारे ब्रांड सिविक सेंटर में गए थे, वो सारे के सारे ब्रांड सिविक सेंटर से उठ के कोई जीटी रोड पे चला गया, कोई इस्लामाबाद हाईवे में चला गया, कोई कश्मीर हाईवे पे चला गया। एंड दिस इज़ बेसिकली द प्रॉब्लम विच जो कि रियल स्टेट डेवलपर भी फेस कर रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड जब रियल स्टेट डेवलप हो जाती है और रिटेलर आता नहीं है, या रिटेलर आता है और रिटेलर सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे रिटेलर आएगा, रिटेलर के आने के नतीजे में अगर फुटफॉल आता है, फुटफॉल के नतीजे में सेल होती है, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो एक डिसेंट रेंटल पे कर सकता है। अगर रिटेलर इफ़ ही इज़ अनएबल टू पे, इफ़ ही इज़ अनएबल टू अर्न डिसेंट रेवेन्यू, ही वोंट बी एबल टू पे बेसिकली अ डिसेंट रेंटल। एंड अगर वो डिसेंट रेंटल पे नहीं करेगा तो जो रियल स्टेट की वैल्यू है वो ख़राब हो जाएगी। तो दिस इज़ समथिंग जो कि हमने ओवर द ईयर्स पाकिस्तान में, अच्छा नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्योंकि जब हमने 2016 में ये सारे का सारा काम शुरू किया तो वी डिड नॉट हैव एनी डाटा एट दैट टाइम। एंड हम कोलियर्स के पास भी गए, सेवल्स के पास भी गए, उन्होंने कहा जी बात तो हमारी मान लें, लेकिन हमारे पास नंबर्स कोई नहीं है सपोर्ट करने के लिए। हम उन्हें कहते हैं जी कि ये जो रियल स्टेट यहाँ डेवलप करनी है, आप बताएं कि इसके 1 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में आज आबादी कितनी और फ्यूचर में कितनी होगी, आज प्लॉट कितने और फ्यूचर में कितने होंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, यहाँ पे ट्रैफिक कितना है, वो दे वर अनएबल टू गेट बैक टू अस। इस क्योंकि ये चैलेंज था, इस चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए फिर हमने एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट टेकअप किया, एंड दैट एम्बिशियस प्रोजेक्ट वाज टू डील विद द डिजिटाइजेशन ऑफ द होल ऑफ पाकिस्तान। एंड बाय होल ऑफ पाकिस्तान आई मीन कि जो पाकिस्तान के अंदर प्लेन्ड एरिया है। अच्छा, प्लेन्ड एरिया अगेन वो है जहाँ पे हमारे रिटेलर जो हैं उनके साथ हमारा फिर एक कंसेंसस डेवलप हो जाता है, क्योंकि प्लेन्ड एरियाज आर दोज एरियाज विच हैव गॉट अ डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड। लाहौर में अगर प्लेन्ड एरिया की बात करेंगे तो DHA की बात करेंगे, गुलबर्ग की बात करेंगे, जोहर टाउन की बात करेंगे, इकबाल टाउन की बात करेंगे, इस्लामाबाद में CDA के सेक्टर हैं, DHA है, बैरिया है, कराची में DHA है, गुलशन है, फिर आगे बैरिया बनना शुरू हो गया दोबारा। तो ये जो प्लेन्ड एरिया है, इस प्लेन्ड एरिया की हमने पूरे पाकिस्तान की मैपिंग की। एंड वो मैपिंग क्या है, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर विद यू इन नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स। और इस मैपिंग की जो एक्सरसाइज हमने की, एंड जितनी उसकी मतलब वी हैव बेसिकली कवर्ड मोर देन 4.5 मिलियन प्रॉपर्टीज़ इन पाकिस्तान। और वो जो 4.5 मिलियन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पाकिस्तान के जो 30 बड़े शहर हैं उनको हमने पिछले 6 साल में कवर किया। और इस पूरी डाटा बेसिकली जो कलेक्शन की एक्सरसाइज थी, इसको सक्सेसफुली करने के लिए हमने नस्ट, लम्स, GKI, UT लाहौर, NED, मेहरान, सर सैयद, IBA कराची, इन सब लोगों के साथ कोलैबोरेट किया और तकरीबन 3 लाख मेन डेज़ लगाए। और 3 लाख मेन डेज़ लगाने के बाद हमने पूरे पाकिस्तान को 5 साल में डिजिटली मैप किया। और डिजिटली जो मैप किया वो किन किन एट्रीब्यूट्स भी कवर किया, आगे चलेगा। अब दीज आर द मेजर सिटीज़ जिनकी प्लेन्ड एरिया जितना भी है वो सारे का सारा दैट एग्जिस्ट इन आवर डिजिटल डाटाबेस। आगे चलिए।
और ये बेसिकली एक वीडियो की फॉर्म में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। आगे चलिए। You just need to type your address, and these are the addresses which would be appearing in your basic research. And it would take you straight away to that particular property जिसकी हम बात करते हैं। बल्कि जो स्विफ्ट के CEO थे, जब वो बात कर रहे थे तो आई वॉज़ वेरी मच इंटरेस्टेड कि वो जो उन्होंने अपने POIs को बता रहे थे, शायद 15 मिलियन के आसपास उन्होंने फ़िल्टर किए हैं, तो उन डेटा को इस प्लॉट डेटा की बेस पे अगर उनको इन दोनों को इंटीग्रेट कर लें तो शायद बड़ा मीनिंगफुल चीज़ आ जाएगा। सो जब भी एज अ रियल एस्टेट डेवलपर या रिटेलर हमने डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए वी नीड डाटा अबाउट सर्टन एट्रीब्यूट्स, और जो एट्रीब्यूट्स हमने अपनी डेटाबेस के अंदर कवर किए जिनको हम रियल एस्टेट डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। अभी मिसाल के तौर पे आपने मॉल ऑफ इमारात की जो वीडियो देखी है, उस मॉल ऑफ इमारात की साइट को सेलेक्ट करने के लिए हमने 1 किलोमीटर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किलोमीटर के अंदर ये सारे के सारे डाटा को प्लॉट किया, और इस डाटा ने हमें बताया कि देयर आर मोर देन अराउंड 500 हाउसिंग यूनिट्स इन दी 10 किलोमीटर रेडियस। अब जब आपके पास 5 लाख हाउसिंग यूनिट्स हैं एंड उनमें से तकरीबन 2 लाख के आसपास ऐसे हैं जो आबाद हैं, तो इसका मतलब है कि 2 लाख को 6 से ज़रब दे दें तो आपके पास 12 लाख की आबादी आ जाती है। और ये जो 12 लाख की आबादी मौजूदा है और वो जो सारे के सारे प्लॉट बन चुके हैं जिन्होंने अगले 10 से 15 साल में आबाद होना है, जब वो आबाद हो जाएंगे तो आपकी 2 से 3 मिलियन नई आबादी वहाँ आ जाएगी। तो इसको हम अपने मकसद के लिए तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, बट सिंस राना तारिक साहब यहाँ पे हैं तो आई वुड लाइक टू फॉर्मली ऑफर दिस टू हिम। और वो ज़ीशान और जाफ़र साहब भी फरमा रहे थे कि ये जो डाटा है जिसमें हमें प्लॉट एरिया का पता चलता है। प्लॉट एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लॉट एरिया डिफाइंस कि जी जो आपका एंड यूज़र है उसकी परचेजिंग पावर क्या है। अगर एक बंदे का प्लॉट 3 मरले का है और एक बंदे का प्लॉट 5 मरले का है और एक बंदे का प्लॉट 4 कनाल का फार्म हाउस है, तो ये दैट गिव्स यू अ पैटर्न ऑफ द स्पेंडिंग हैबिट ऑफ दैट वेरी लोकेलिटी। एंड ऑन द अदर हैंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्लॉट साइज, इट इज़ अबाउट द लैंड यूज एज वेल, कि वो कमर्शियल है, वो रेजिडेंशियल है, वो स्कूल है, वो कॉलेज है, वो मस्जिद है, वो पार्क है, ग्रेवयार्ड के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो रिटेल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि प्लॉट तो चलें बहुत ज़्यादा आगे। अभी गुलबर्ग ग्रीन अल्लाह के फजल से पिछले 15 साल में एक शाहकार हमारे सरकार और एक नीम सरकार ने मिल के बनाया, उसके अंदर तकरीबन 450 से 500 अरब रुपए की रियल एस्टेट बन गई है। एंड बनने के बाद एक मॉल या एक प्लाजा भी 35 चालू में से ऐसा नहीं है जो चल रहा हो। क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव एनी डाटा कि 1 किलोमीटर 2, 3, 4, 5 में बिल्ट अप स्टेटस क्या है। अगर बिल्ट अप स्टेटस होगा, आबादी होगी, लोग रहेंगे तो लोगों की नीड क्रिएट होगी। सो द पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान में आज तक चाहे वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारा तो तोकीर साहब शायद यहाँ की बैठे होंगे, हमें तो रिटेल के मुतालिक जब कोई फ़ैसला करना होता तो हम कहते थे कि जी हमारे पास एक बंदा है जो ये फ़ैसला करता है आज से पहले। फिर तोकीर साहब ने हमें हेल्प आउट किया पहले प्रोजेक्ट में, एंड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट फर्स्ट प्रोजेक्ट। लेकिन वो प्रोजेक्ट करने का मकसद भी ये था कि वी जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जी ये ओवरऑल लीजिंग की डायनामिक्स है, क्या माल ऑपरेशन होता क्या। एंड देन ये जाफ़र साहब और ज़ीशान साहब आ गए, एंड इन द मीन वाइल हम ये सारे का सारा डाटा भी डेवलप कर रहे थे। सो रिटेल का तो अभी हमें समझ आना शुरू हुई है, एंड हम ये समझते हैं कि वी आर एट अ वेरी इनिशियल स्टेज, बट रियल एस्टेट डेवलपमेंट की हद तक तो हम आपको बड़ा क्लियरली बताते हैं कि पाकिस्तान में कोई डेवलपर ऐसा नहीं है। एंड कोई से मुराद है आप खाली जगह में जो मर्जी फिल कर लें कि जो कि एम्पिरिकल डाटा की बेस पे प्रोजेक्ट कंसीव करता हो और एम्पिरिकल डाटा की बेस पे इस चीज़ को कहता हो कि जी मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नाकाम होगा। डेवलपर की हद तक तो वी आर वेरी क्लियर, लेकिन रिटेलर की हद तक भी वी फील कि डिसीजन शुड बी मेड ऑन एम्पिरिकल डाटा, एंड दैट एम्पिरिकल डाटा शुड बी इन सम डिजिटल फॉर्म सो दैट के इट मे बी इंडिपेंडेंटली एक्सेसिबल टू एनीवन एनीवेयर। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके जो एक पहला गोल्डन ट्रायंगल मैंने आपसे कहा था कि जिसमें डेवलपर है, रिटेलर है एंड कंज्यूमर है, इस डाटा की बेस पे ये तीनों जो लोग हैं इनका आपस में गोल्डन ट्रायंगल बने, और उस गोल्डन ट्रायंगल बनने के नतीजे में एक सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक बेसिकली कंट्रीब्यूशन हो सोसाइटी के अंदर वो है। तो उसमें वी वुड लाइक टू ऑफर दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि अगर कैब के साथ मिलके जो भी रिटेल इंडस्ट्री है
उसमें कोई भी इस डाटा की बेस पे उनको जो भी इनपुट चाहिए हो, जो भी सपोर्ट चाहिए हो, क्योंकि हमारी पूरी डोमिनेटली जो फील्ड है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है। हमने इस डाटा को डेवलप किया था रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए। बट अभी क्योंकि हम बैठे हुए थे, गपशप हुई, तो उन्होंने कहा जी कि क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नीड डाटा रिलेटेड चीज़ों की आ रही है, तो वी थॉट कि एक साथ में एक प्रेजेंटेशन भी हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर जी। इट वाज बेसिकली अ ग्रेट इंटरेक्शन, अ ग्रेट लर्निंग, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेट इन ऑल दी बेसिकली पॉसिबल मैनर इन फ्यूचर एज वेल। थैंक यू वेरी मच।